कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का परिवार भी स्वस्थ होगा। आदर्श स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेटर एक ऐसा शब्द जिससे अक्सर कई लोग डरते हैं या जिससे आप लोगों को डराया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूं कि ऑपरेटर के चाल को चार्ट्स के थ्रू समझा जा सकता है और हकीकत यही है, चार्ट्स के थ्रू हम लोग ऑपरेटर के चाल को ही समझते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एनालाइज कर रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक को और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऑपरेटर हमारा क्या चाल चल रहा है। देखिए, पीएनबी में रिसेंटली एक खबर आई कि ये और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक नए एग्रीमेंट में जुड़ रहा है। तो इस एग्रीमेंट का क्या असर होगा, मैं इतना फंडामेंटल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल्स के थ्रू, देखिए यही टेक्निकल्स की ब्यूटी है कि आप चार्ट को देख के बहुत कुछ बता सकते हो। तो चलिए चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएनबी किस तरह से आने वाले टाइम में मूव कर सकता है और अगर आपके पास होल्डिंग है तब आपको क्या करना चाहिए, क्या आप नई एंट्री ले सकते हैं और आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, ये पीएनबी का वीकली चार्ट है। अगर आप इस वीकली चार्ट को देखो तो स्टॉक एक लंबे डाउन ट्रेंड में है और ये सबको पता है कि स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड और लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन रिसेंटली देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि लग रहा है कि स्टॉक अब हो सकता है अपने बॉटम फॉर्मेशन में। अब आप कहोगे कि बॉटम फॉर्मेशन है, ये आप मुझे प्रूव कीजिए कि यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि बॉटम फॉर्मेशन हो? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा कि ऑपरेटर के चाल को समझिए आप। यहाँ पे देखिए आप दो चीज़ों पे गौर कीजिए जिस पे मैं आपका गौर ले जाऊँ। वो देखिए बाइंग वॉल्यूम। आप देखिए किस तरह से ये बाइंग वॉल्यूम बढ़ रही है। अब बताइए, क्या किसी रिटेल इन्वेस्टर की ताकत है कि वो इतने बड़े वॉल्यूम्स में स्टॉक को बाई करे? बिल्कुल नहीं। उसे तो सिंपल पता है स्टॉक डाउन ट्रेंड में गिरता जा रहा है, मैं क्यों लूँ। लेकिन कोई तो स्मार्ट आदमी है जो है तो स्टॉक को लगातार खरीद रहा है। और यही नहीं, देखिए अब जब स्टॉक में इतनी बाइंग वॉल्यूम होती है तो हो सकता है कुछ रिटेल ट्रेडर्स के नज़र में ये स्टॉक आ जाए। बहुत रिटेल ट्रेडर्स के नज़र में आता है, हम जैसे आप जैसे मैं भी खुद को रिटेल ट्रेडर जैसा ही मानता हूँ, बस नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के बाद जब काफ़ी लोगों को पता लगने लगता है कि नहीं काफ़ी लोग तो उसमें गिरावट की जाती है। याद रखिए, जब भी एक्यूमुलेशन होगा तो जानबूझ के शेयर को गिराया जाएगा ताकि रिटेल ट्रेडर उसको भूल जाए। रिटेल ट्रेडर की मेमोरी काफ़ी कम होती है, उनको जो चीज़ याद वो उस बात को भूल जाते हैं। तो देखिए उसके बाद शेयर में गिरावट होती है, तो आप गिरावट के वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, कितनी कम वॉल्यूम में सेलिंग। और आप इन कैंडल्स के साइज को देखिए जब भी बाइंग होती है तो इन कैंडल्स के आप साइज को देखिए और यहाँ पे देखिए जब गिरावट हो रही है तो इस कैंडल्स के साइज को देखिए। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि जो बाइंग में एनर्जी है, जो बाइंग की वॉल्यूम है, जो बाइंग का फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है सेलिंग के फोर्स से, मतलब स्टॉक पॉजिटिव है। अगर आपको एक और फैक्टर मैं आपको दिखाऊं तो आप RSI पर नज़र डालो। RSI देखिए अपनी रेंज शिफ्ट कर चुका है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी टाइम से ये इस डाउन ट्रेंड में था और ये लगभग 45 के लेवल को पार करने में फेल हो रहा था। देखिए RSI का रेंज शिफ्ट एक प्रॉपर रूल होता है, तो यहाँ पे RSI 45 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा था जो कि वीकनेस दिखाता। लेकिन रिसेंटली देखिए जब इसने इस रेंज को तोड़ा तो अब ये 45 के लेवल पे सपोर्ट खा रहा है और यहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये सपोर्ट खा के ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि प्रूव करता है कि स्ट्रेंथ है। और अगर आने वाले टाइम में हमें ये अपना एक और रेंज शिफ्ट कर ले, देखिए ये बियरिश होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो बियरिश से न्यूट्रल होना एक पॉजिटिव साइन है और ये मैं इसको बुलिश जोन मानता हूँ 60 से 80 को। तो अगर ये RSI 60 के ऊपर चला जाए तो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल हमें वीकली बेसिस पे मिलेगा। तो ओवरऑल हमें वीकली बेसिस पे चार्ट में ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानने के लिए चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे और सजेशन ये कि जिनके पास है, जो लोग इन्वेस्टर टाइप हैं, वो होल्ड कीजिए। कहीं से भी छोटे मोटे सेलिंग से इसमें घबराने की बातें हैं। मैं इसमें टारगेट्स बताऊंगा, काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। अब रिसेंट के प्राइस एक्शन को समझते हैं और रिसेंट के प्राइस एक्शन में देखिए मैं सारे यहाँ पे देखिए एक मूविंग एवरेज, इसको मूविंग एवरेज कंप्रेशन कहते हैं। अगर आप मूविंग एवरेज कंप्रेशन के बाद अक्सर एक बड़ी मूव आती है तो मैं उसकी अभी बात नहीं करूँगा। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए आप इस चार्ट को देखिए और उसके बाद स्टॉक उसको रीटेस्ट कर रहा है, इसको कहते हैं रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट। और ये कहीं से भी निगेटिव, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड दिस इज द राइट पार्ट और उसका ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट के बाद उम्मीद यही कि स्टॉक एटलीस्ट इस लेवल के आसपास जाएगा जो कि आता है 46 रुपये के आसपास। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप 46 के लिए खरीद सकते हो। आप अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो लगभग 37 रुपये के आसपास आता है। तो आप 37 के स्टॉप लॉस के साथ 46 के लिए पीएनबी को शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये होगी, अगर आप इन्वेस्टर टाइप
लोग हो और आपको पेशेंस है तो देखिए मैं कहता हूँ स्टॉक को होल्ड कीजिए आराम से, और मिनिमम 55 और इस टारगेट के लिए स्टॉक तैयार है 55 to 70। तो 55 to 70 तक के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। आपको क्या करना है, बस स्टॉक को होल्ड करके रखना है लंबे टाइम के लिए, क्योंकि स्टॉक में टेक्निकली काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहा है। और एक बार चलिए चलते चलते मैं आपको डेली RSI पर भी दिखा देता हूँ। देखिए डेली RSI भी यहाँ से लगातार देखिए यहाँ पे ये जो मैं कहा था कि नीचे के रेंज में था, एक रेंज शिफ्ट के बाद अभी ये 40 के नीचे जाने में कतरा रहा है, यानी स्ट्रेंथ है, और ये कोशिश कर रहा है कि 60 के ऊपर टिके। तो जैसे ही ये 60 के ऊपर लगातार ट्रेड करने लगेगा, इसमें हमें स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी। और गौर करने वाली बात ये भी है, ये अपने सारे मेन मूविंग एवरेज 100, 200, 20, 50 सब के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में बुलिशनेस है। तो आपको उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।